लोकसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है और जिस तरह से अब जनता के हाथ में ही ये रहेगा कि किसे कुर्सी पर बैठाना है और किसे कुर्सी से उतारना है। आज सोनीपत के गांव ठरू में हम पहुंचे हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि गांव में जो चौराहा होता है वहां पर ताश खेले जाते हैं, जहां पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि राजनीति की चर्चा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माहौल भी फिलहाल राजनीति का ही है। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब की बार वोट किसको? कांग्रेस को। क्यों? बहुतेरे दिन देख ली ने। इससे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे, फिर हारे क्यों? हम भी उसने लाए थे, हम तो जब भी लाए थे उसको, आज भी उसकी के लाएंगे। फिर बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने विकास कार्य बहुत किए हैं, उसे क्यों नहीं? बस ढंग से को ना करे, करे ना करे। जो कांग्रेस ने करे थे ना, छेड़े थे, भूपेंद्र सिंह ने छेड़े थे ना, वो पूरे नौ लिए बस। तो अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई भी उतरे उम्मीदवार मैदान में, कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को। क्या नाम है जी आपका? उमेद जी, अब की बार लोकसभा चुनाव तो आगे आचार संहिता लगी, हालांकि अभी चुनाव 25 मई है, टाइम लंबा है, लेकिन क्या सोचा अब की बार वोट किसको? मोदी को। क्या कारण? बतेरे कार्य के हैं, विकास होना रहेगा। मैं के सोनीपत का भी होना करे हैं, ऐसे रोड बना दिए, हाईवे बना दिए। फिर भी आपके पास वाले तो कह रहे हैं कि खड़े हैं। ऐसे थोड़े घंटे रोड रह जाओ, ये अपना एरिया ऐसा आ गया जी। न तो गनौर हल्के में, वो गनौर हल्का ऐसा आ गया कोने में, हम सोनीपत के ना गनौर करे, हम तो बीच में फंसा दिए गाँव। हल्का चलो गन्नौर है, कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा तो सोनीपत है। हाँ, लोकसभा सोनीपत तो बीजेपी के लिए। बीजेपी को जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं, गांव एक है, ताश भी खुद खेल रहे हैं, लेकिन इनके बीच भी हम ये कह सकते हैं कि तालमेल नहीं है। क्या कहोगे जी, क्या वोट किसको? हुड्डा को, कांग्रेस को। कारण क्या, उसने जो काम किया है, बेरोजगारी खत्म करी थी। बेरोजगारी देखो कितनी है, महंगाई कितनी है। पहले महंगाई कितनी थी, पेट्रोल कहाँ था, गैस सिलेंडर कहाँ था, आज कहाँ है। अब 100 रुपये कम करने का काम थोड़ा चलेगा। फिर 10 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में, सेंटर में भी, हरियाणा में भी। क्या क्या मानते हैं आप, कितने काम होने चाहिए, कितने हुए? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। हमारे हल्के में तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। ये रोड है ना, हुड्डा के टाइम में बना था, आज भी वही है। तो इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे, तो उसको वो क्यों आ रहे? बाहर के आपस की बात थी इनकी। हाँ, जब मोदी फैक्टर था, अब मोदी फैक्टर नहीं है। उस टाइम मोदी फैक्टर था, अब मोदी फैक्टर नहीं है। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं है? पीछे तो पुलवामा कांड हुआ था, उसकी वजह से शहीद होगी, उससे वोट मिल गई थी। अब की बार नहीं है, अब की बार हालात दूसरे हैं। दूसरे हालात है। अब हरियाणा में देख लियो कि 50-50 है फिलहाल। 10 सीट है, 5 पर जूटबाजी रहा है इनका। तो आगे चल कर देखियो क्या होगा। आपका क्या नाम बताओगे? बलबीर जी, अब की बार वोट किसको? वोट हुड्डा को। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हो, अपना एरिया का आदमी है। फिर हुड्डा को ही क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं? हाँ, कांग्रेस वाले है, बचड़ा हुआ है हमने, नई कांग्रेस है। फिर अब की बार, जब इससे पहले चुनाव हुए 2019 की बात कर लें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से आ रहे, वो क्या कारण रहा? वो कारण था, यो आपने ना रहा है, और किसी ना रहा है। हाँ, और क्यों ना रहा होता, बस बोलिए। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कार्य किए हैं। कुछ भी नहीं करा, बठा गोड़ कर लिया देश का। ये तुम्हारी जमानत थी ना जनरल की, उड़े सारे नीचे बची है, सब कटे ना भरे। और बताओ आप हैं, 2,500 की वो अपनी मांग थी, उसमें 700 बच्चे लगे हैं। सारा बठा गोड़ कर रखा हमारा हरियाणा का, बस ठीक बोल रही। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ज्यादा सामने आ रहा है। बात करेंगे आपसे भी, किसको वोट? हमारी वोट है कोई नहीं, वोट ही नहीं, क्या होगा? के तो आई थी, ये 10 साल हो गए हमारी वोट ना कट रही आती। फिर सरपंच से किसी से मिले नहीं? सब न मिल रहा मध्य प्रभाव बात से बचते थे। फिर भी आपको वोट ना हो, लेकिन किसके पक्ष में जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? ये बता किससे गए, मैं जब वोट ना आता है, वोट ही नहीं है। जब वोट कर ला रहे जब। एक समस्या और भी है, उम्र ज्यादा है लेकिन वोट नहीं है। फिर अधिकारियों से मिलेंगे, अब अधिकारियों से बात करेंगे, वोट कर लो, किससे तो कर लो। क्या नाम आपका? धर्मपाल है, रूसे ही है। हाँ, क्या नाम है जी? रणधीर जी। रणधीर जी, वोट किसको? कांग्रेस को। क्यों? कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस का नाम नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं। आपकी वोट किसको जी? बीजेपी को। क्या कारण?
बस जी मोदी ठीक है जी अपनी जगह जी। कांग्रेस से नाराजगी क्यों है? कांग्रेस से भी नाराजगी नहीं है ना, हमारा कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन वोट मोदी को ही। हम वोट मोदी को ही है जी। फिर भी क्या कार्य ऐसे लगे आपको कि वोट मोदी को देनी है? बस जी पब्लिक की उस तक चलेंगे जी हम तक। हाँ जी। आप विकास कार्य जो हुए हैं या कोई भी कार्य हुए हैं उनसे खुश हैं हाँ ठीक है जी। या सिर्फ मोदी को ही देख रहे हैं? हाँ मोदी को ही देख रहे हैं। आपके पास वाले देख रहे हैं फैक्टर काम नहीं करेगा, लहर नहीं अब की बार, कोई बात नहीं जी। फिर भी मोदी को ही हाँ देंगे। मोदी को ही। पूरा परिवार? हाँ जी। क्या नाम है ताऊ जी? करतार सिंह। वोट किसको ताऊ जी? भाई जो बालक कहेंगे उसको देंगे, ये भी पता नहीं मुझे फिर किसके। भी कहीं तो आपका मन ठुकता होगा कि इससे पहले कांग्रेस 10 साल थी सेंटर में भी, हरियाणा में भी, अब बीजेपी 10 साल से हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है। कहीं तो आपको घर में कोई तो जिक्र होता होगा कि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि चुनाव पे चर्चा ना हो गाँव में। बुझ जाएंगे उन भाई किसकी वोट देनी चाहिए बताओ। बालक कुछ तो मन बनाया होगा जी। कुछ नहीं, जो बालक कहेंगे वो उड़े डालेंगे। आप उम्र बड़ी है, लेकिन कहा यह जाता है कि जहां बड़े जाएंगे वहां छोटे जाते हैं। आप कह उल्टा रहे हो कि जहां छोटे जाएंगे वहां हम जाएंगे। छोटे बड़े की बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी कुछ ताऊ जी कुछ तो मन बना होगा कि अब की बार कांग्रेस बीजेपी थी, कांग्रेस को जाएंगे, कांग्रेस थी तो बीजेपी को जाएंगे। हम तो मेरी जो मान लेंगे तो हम तो कांग्रेस की देंगे। तो कहीं ना कहीं गांव ट्रू के जो बुजुर्ग हैं, हालांकि जो आचार संहिता लग चुकी है और गांव में ऐसे चौक चौराहे बहुत होते हैं जहां पर हम ये कहें कि लोकसभा चुनाव के बाद चर्चाएं जरूर होते हैं कि अब की बार वोट किसको। तो देखा यह जा रहा है कि गुस्सा कांग्रेस से भी है और गुस्सा बीजेपी से भी है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि अब की बार जनता में विश्वास कौन जीतता है और सोनीपत से सांसद की कुर्सी तक कौन पहुंचता है। नमस्कार।